दोस्तों, देखते तो सब हैं, लेकिन देखने का नज़रिया अलग अलग होता है, क्योंकि एक सफल इंसान अपने देखने के नज़रिए से ही बड़ी सोच रखता है और अपने जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करता है। इसके लिए यह कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली के एक ऑफिस में किरण नाम की एक महिला काम करती थी। उसे अपने द्वारा किए हुए कार्य के अलावा किसी और का कार्य पसंद नहीं आता था। वह ऑफिस के हर सहकर्मी से और उसके द्वारा किए गए कार्य में कोई न कोई कमी निकालती रहती थी। एक दिन जब किरण अपने ऑफिस में अपना काम कर रही थी, तो अचानक उसने देखा कि उसकी ऑफिस के ठीक सामने वाली बिल्डिंग में एक महिला कपड़े सुखा रही थी। उसको देखते ही किरण ने अपने पास बैठे सहकर्मी से कहा, देखो तो यह महिला कितने गंदे कपड़े सुखा रही है, और इसका घर तो देखो, वह भी कितने गंदे रखा है, और तो और कपड़े यह पहने हुए हैं वह भी कितने गंदे हैं। किरण के पास बैठे सहकर्मी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और अपना कार्य करने लगा। अब तो रोज़ जब भी वह महिला अपनी बिल्डिंग में कपड़े सुखाने आती, तो किरण रोज़ उसमें कोई ना कोई कमी निकालती और उसके आसपास की चीज़ों को गंदा कहती। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब किरण अपने ऑफिस में बैठी उस महिला को देख रही थी कि तभी ऑफिस का बॉस किरण के केबिन में आ गया। किरण को बॉस के आने का पता भी नहीं चला, क्योंकि वह उस महिला को बहुत ध्यान से देख रही थी और उसमें बुराइयां निकालने जा रही थी। यह सभी देख बॉस ने उसे टोका, किरण आज कहाँ देख रही हो? क्या आपका मन अपने कार्य में नहीं लग रहा है? बॉस की आवाज़ सुनकर और उसे पास में खड़ा देखकर किरण अचानक चौंक गई और अपनी सीट से उठकर बोली, कुछ नहीं सर, बस मैं तो उस सामने वाली बिल्डिंग की उस महिला को देख रही हूँ, जो रोज़ गंदे कपड़े सुखाने अपनी बालकनी में आ जाती है। बॉस ने भी उस महिला को उसकी बिल्डिंग और उसके कपड़े पर नज़र डाली। तभी किरण फिर से बोली, देखो तो सर, अपने काम के प्रति कितने लापरवाह लोग होते हैं। वह महिला जो भी कपड़े धोकर सुखाती है वह गंदे ही होते हैं। उसके पहने हुए कपड़े भी कितने गंदे हैं, और उसकी बिल्डिंग ऐसी कि बरसों से उसकी धूल भी साफ नहीं हो गई हो। बॉस उस महिला को कुछ ध्यान से देखते हैं और मुस्कुराने लगे। किरण को यह कुछ अजीब लगा, मुझसे ना रहा गया और अपने बॉस से पूछा, सर आप इस महिला को देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हो? मेरी तो आज तक यह समझ नहीं आया कि यह महिला इतनी गंदी कैसे रह लेती है। किरण के पूछने पर बॉस मुस्कुराते हुए बोले, अपने इन प्रश्नों के उत्तर मैं कल दूंगा। कल जब आज इस महिला को कपड़े सुखाते हुए देख रही थी, मुझे बुला लेना। इतना कहकर बॉस चले गए। किरण अभी भी सोच रही थी कि बॉस आखिर मुस्कुरा क्यों रहे थे। अगला दिन आया। रोज़ की तरह किरण अपने ऑफिस में काम करने लगी। अब जैसे ही वह महिला कपड़े सुखाने अपनी बालकनी में आई, तो किरण की नज़र उस पर पड़ी। अरे यह क्या? किरण अचानक बहुत चौंक गई। यह महिला तो आज कितने साफ कपड़े सुखा रही है। तभी किरण की नज़र उस महिला के पहने कपड़ों पर पड़ी। बिल्डिंग पर गई। किरण ने मुंह से अचानक ही निकला, अरे आज तो यह कितने साफ कपड़े पहने हुए हैं, और उसकी बिल्डिंग भी आज कितनी साफ है, जैसे कल ही पेंट करवाया गया हो। उसने तुरंत अपने बॉस को बुलाया और सभी बातें बताते हुए आश्चर्यचकित होकर पूछने लगी, सर आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने वाले थे, लेकिन
सर आज तो सब कुछ साफ हो गया है, आखिर यह कैसे हुआ है? बॉस मुस्कुराए और बोले, यह महिला रोज साफ कपड़े ही सुखाती है, इसके पहने कपड़े भी कभी गंदे नहीं होते हैं। और इसकी बिल्डिंग पर जो पेंट बहुत दिनों से किया गया है, बस कल शाम आपके जाने के बाद सामने का शीशा जिससे आप उसको देख रही थी, उस पर बहुत धूल लगी थी और अब उसे अच्छे से मैंने साफ कर दिया है। यह सुनकर किरण भी मुस्कुराने लगी और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें यह बताती है कि किसी में हज़ारों कमी हो, लेकिन उसमें अगर अच्छी चीज़ें देखने वाली नज़र हमारे पास है तो वो हज़ारों बुराइयां भी हमें नज़र नहीं आएंगी और उसकी अच्छाइयाँ ही हमें नज़र आएंगी। असल बात तो हमारे देखने पर नज़र आती है। अगर किसी में बुराइयां हैं और अच्छाई हैं तो हम उसकी अच्छाइयों को देख पाते हैं, यानी हमारे अंदर वह नज़र है जिससे हम लोगों की अच्छाइयों को देख पाते हैं। और हम अगर किसी की बुराइयों को देखते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसकी बुराइयों को देखने वाली नज़र से देख रहे हैं। वैसे इसका मतलब यह नहीं कि कोई बुरा काम करे और हम बोल दें कि हमारे पास बुरी नज़र है। जैसे कोई कपड़े पहने हुए हैं या उसके थोड़े से गंदा भी है तो हमारी नज़र उस गंदे कपड़े पर जाती है या उसके साफ चेहरे पर। यह हमारी नज़र पर डिपेंड करता है। दोस्तों, वैसे तो यह हमारी इस दुनिया की सच्चाई भी है। अगर आपको ऐसी वीडियो में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करें